बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह पाक के बरकत पे मैं आपसे दिलों के और पूछ जाऊँ। वेलकम टू ट्रेड टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। जैसा कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, एट दैट मोमेंट द प्राइस 108 से जो है वो नीचे की तरफ आई थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर 107 से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट करेंगे कैंडल इस पॉइंट को रिटेस्ट करेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly वही हुआ कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंडल इसने इसको इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया है। 106,500 वाली सपोर्ट को रिटेस्ट किया है इसने, यहाँ पे लो बनाया। इसका लो एग्जैक्टली क्या था? 106,520। ठीक है, जो हमारी सपोर्ट है एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर प्राइस आई और उसके बाउंस बैक कर गई। क्लोजिंग की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी क्लोजिंग हुई है जो कि क्लोज हुआ है 106,910 पे। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छी कैंडल बनी है। थोड़ा सा मार्केट में जो है वो आ, कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट करती है, रुकती है और उसके बाद प्राइस अपना नेक्स्ट सेक्शन लेती है। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है 104,500 के ऊपर। ठीक है, और अगर उस पॉइंट पे आती है प्राइस तो यहाँ पे एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो सकती है। राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है कि जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी तो अगर आप इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देखेंगे कि प्राइस इसी रीजन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है और साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्राइस आपकी नीचे की तरफ नहीं जाती और साइडवेज मूव करती है। इट मीन्स के स्ट्रेंथ है। ठीक है, मार्केट में जो एसेट है आपका उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है और ये एक लेजिट वॉल्यूम है जिसकी वजह से प्राइस मूवमेंट हुआ। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 25 जून जो कि लास्ट डे, जो जब हम वीडियो बना रहे थे उससे पहले उस दिन का जो वॉल्यूम है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली हाफ बिलियन। ठीक है, उससे पीछे भी हाफ बिलियन। तो जब कॉन्टिन्यूसली इस तरह का वॉल्यूम आप देखने को मिलता है, आपको ईटीएफ में इनफ्लोज आ रहे हैं, आपके पास पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे हैं, तो एट दैट सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल हो जाती है। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में थोड़े से अभी तक नेगेटिव इनफ्लोज हैं। बाकी का रिजल्ट हमें सुबह 10-11 बजे 12 बजे के बाद हमें अपडेट हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अपने लिक्विडिटी चार्ट को देखते हैं जो कि 3 डे का जो चार्ट था। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी थी, मैंने कहा था 104-500 के करीब अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग की अच्छी पोजीशन बनती है। लेकिन जब प्राइस एक ही जगह पे मूव कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर नीचे नहीं आती तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि लिक्विडिटी जो है वो कम हो गई है और जहाँ पे जो लॉन्ग्स ओपन हुई थी उन लॉन्ग को क्लोज कर दिया गया। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये फेड आउट हो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी है लेकिन बहुत कम है। तो अब हम क्या करते हैं, हम 2 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी पैचेस है ऊपर बन रहे हैं। 24 घंटे में देखते हैं तो नीचे की तरफ थोड़ी सी लिक्विडिटी थी लेकिन मेजॉरिटी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बन रही है। इसी तरह 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। 15.58 मिलियन की लिक्विडिटी है 106 पे। और अगर हम इस पे देखें आके तो 106 का जो रीजन है हमारी सपोर्ट से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है जहाँ पे जो देखने की ज़रूरत है कि 1 डे की कैंडल आपकी अच्छी, ऑलमोस्ट अच्छी क्लोज हुई। अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसकी क्लोजिंग देखें तो इस पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, प्रीवियस जो कैंडल थी उससे अभी भी ऊपर ही है, तो इसलिए मैं इसे अच्छी कह रहा हूँ। अगर तो इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाती तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास थोड़ा सा बेरिश एक्शन देखने को मिल सकता था। लेकिन राइट नाउ मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ मार्केट में 106 के लेवल पे आए, 105 106 पे आए और अपनी डेली जो मूविंग एवरेज है उसको रीटेस्ट कर ले। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। ठीक है, अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे 20 डेज की जो मूविंग एवरेज है ये येलो लाइन आपको नजर आ रही है एग्जैक्टली दोबारा 106,500 के ऊपर खड़ी हुई है। और अगर 200 डेज की मूविंग एवरेज को देखें तो वो 105,790
3 के ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो प्राइस इस रीजन के बीच में आ सकती है, ठीक है। और अगर इस रीजन के बीच में आती है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास देयर कुड बी अ स्मॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि प्राइसेस आपकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब होती हैं, ठीक है। तो आप अगर स्विंग ट्रेड लगाना चाहते हैं तो इन दैट सिनेरियो आप बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लगाते, आप स्लोली अपने साइज को बढ़ाते हैं। अगर तो नीचे के लेवल पे प्राइसेस होती, जैसा कि यहाँ पे प्राइसेस आई थी, जब इस पॉइंट के ऊपर प्राइसेस आई थी, तो यहाँ पे आप हाई लेवरेज के साथ भी प्ले कर सकते थे और ज़्यादा आप मार्जिन के साथ भी प्ले कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आए और थोड़ा सा अनस्टेबल हो और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ चल जाए। क्योंकि जब मार्केट थोड़ी सी भी नीचे मूव करेगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे 12 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे बहुत सारे लिक्विडिटी पैचेस बन रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इस तरह के लिक्विडिटी पैचेस ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू होते हैं, प्राइस नीचे जाती है, फिर लिक्विडिटी बनती है, प्राइस नीचे जाती है, फिर लिक्विडिटी बनती है। और मार्केट मेकर क्या कर रहा होता है एट दैट मोमेंट, शॉर्ट्स ओपन कर रहा होता है, ठीक है। जो कि ये शॉर्ट्स बन रही हैं, जैसे कि 24 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ऊपर शॉर्ट्स बन रही हैं जो कि ये रीजन है। 48 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये शॉर्ट्स बन रही हैं जो ये रीजन है। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट में जो ट्रेडर है उसको ट्रैप कर दिया जाता है। ट्रैप कैसे होता है? वो कि वो देखता है कि यार ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा बनी हुई है, प्राइस यहाँ पे भी आएगी, मेरे पास इतना मार्जिन बनता है, मैं यहाँ से लॉन्ग ओपन कर देता हूँ। और एट दैट सिनेरियो मार्केट में हर ट्रेडर की अप्रोच यही होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग्स ओपन करने की कोशिश करता है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ी सी ऊप- म- थोड़ा सा बाउंस बैक लेती है, लिक्विडिटी नीचे ज़्यादा बनती है, वो दोबारा से नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, बाउंस लेती है, लिक्विडिटी ज़्यादा बन जाती है, फिर दोबारा से नीचे आ जाती है। तो इस तरह की जो मार्केट सिचुएशंस होती हैं, जो टॉप्स होते हैं, उन पे इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं मार्केट मेकर अप्लाई कर रहा होता है। क्यों अप्लाई कर रहा होता है? बिकॉज वो एक हेज कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब बाय भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स भी अपने ओपन कर रहे होते हैं। तो बाय वो तब करेंगे जब यहाँ पे ज्यादा शॉर्ट लग रही होंगी, लिक्विडिटी ज्यादा होगी। इन दैट सिनेरियो हर बंदा कहेगा मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, प्राइस ऊपर जाएगी, मैं प्रॉफिट ले लूंगा। लेकिन उनका टारगेट कहाँ पे हो सकता है? उनका टारगेट हो सकता है नीचे के लेवल्स पे हो, 104 पे हो या 102 पे हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखने के लिए हम अपने ऑर्डर्स पे आते हैं और ऑर्डर्स पे देख के दोनों तरफ अगर आप देखें तो सेलिंग में भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं अच्छे खासे, 20 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन के ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसी तरह बाइंग के भी इसी तरह नीचे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो बोथ वेज के ऊपर मार्केट मूव कर सकती है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। और कोई भी इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपके यार ये कंफर्म है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगी। यहाँ पे देखें आप, जब नीचे के आपके ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, ऊपर के भी आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो देयर कुड बी अ चांस कि मार्केट थोड़ी सी नीचे मूव करे और फिर ऊपर की तरफ चली जाए, या पहले ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करे फिर नीचे की तरफ आए। तो इन दैट सिनेरियो मेजॉरिटी लिक्विडिटी और ऊपर बनना शुरू हो जाएगी, और जो अल्टीमेट टारगेट है मार्केट मेकर का वो ये होता है कि जब वो नीचे, अब यहाँ पे ये बाइंग कर रहा है, ठीक है। जैसा कि आपको मैं यहाँ से लाइव दिखाता हूँ, हिस्ट्री में जाते हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि 1.6 मिलियन की बाइंग हुई, फिर 1.1 मिलियन की बाइंग हुई, 1.87, 1.33, और ये थोड़ी सी सेलिंग जो इस कैंडल के ऊपर आपको मिल रही थी, ठीक है। इसके नीचे भी अगर देखें तो 1,07,000 के ऊपर फिर 4 मिलियन, 7 मिलियन की बाइंग है। अगर हम रियल टाइम के ऊपर देखें तो अगर हम बड़े ऑर्डर्स को ढूंढना चाहें तो हम इसको जो है नीचे देखते जाएंगे। 106, 500 के ऊपर 7 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, और ये ऑर्डर कितनी देर पहले लगा है वो टाइम आपको एक दिन बता रहा है कि एक दिन पहले का ये ऑर्डर लगा है, यानी कि एक दिन से अभी तक होल्ड है, ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये पैसा है लोगों का, मार्केट मेकर का या इन्वेस्टर का, जो कि इस टाइम ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हुए हैं। 1,06,200 पे भी आपका ऑर्डर लगा हुआ, 1,06,140 पे भी ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है, 5 मिलियन का। तो हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली हम बड़े ऑर्डर्स देख रहे हैं
कि यार बड़े ऑर्डर्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे, हम अपने इस पॉइंट के साथ साथ देख सकते हैं कि मार्केट इन ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए आ सकती है। ठीक है, क्यों मार्केट ने ऊपर मूव करना है, मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए यहाँ पे क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सेलिंग के देखिए यहाँ पे 16 मिलियन का यहाँ पे ऑर्डर था, उसके बाद से